दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के तो बिल्कुल भी अपना ओपिनियन मत दीजिएगा। और आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है जगत दीदी के ऊपर ही होने वाला है। जगत दीदी का अभी मैंने फिलहाल अभी जस्ट नाउ अभी कम्युनिटी मैंने देखा है, उसके बाद लाइव भी मैंने देखा है और लाइव में बहुत ज्यादा रो रही है। अब दोस्तों फाइनली जगत दीदी बहुत ही रोते धोते वीडियो लेकर आई है। लाइव में बहुत ज्यादा रो रही थी। आप स्टार्टिंग से अगर लाइव देखे होंगे ना तो आप देखे होंगे कि जगत दीदी पहले नंबर तो विक्स लगा के आंखों को फुला लिया था और उसके बाद पहले सोच रही थी कि कैसे रोऊं कैसे रोऊं कैसे रोऊं। ठीक है, धीरे धीरे इमोशनल जो है जगत दीदी को जागी थी। एक्टिंग तो नंबर 1 कर रही है, एक्टिंग में कोई दोष नहीं है, एक्टिंग नंबर 1 करती है। इसके एक्टिंग के ऊपर ना कोई जज भी नहीं कर सकता है कि क्या लाजवाब एक्टिंग करती है जगत दीदी। जगत दीदी ने रोते हुए बोली कि आप सब यही चाहते थे ना कि शादी टूट जाए, मैंने शादी तोड़ दी। ठीक है, जगत दीदी फिर साथ ही साथ बोलती है कि मैं बहुत ही इज्जत घराने की मैं हूँ और मुझे इज्जत बहुत ही प्यारी है। ठीक है, मैं इस तरीके की चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ कि डेली की डेली मैं वीडियो ला सकती हूँ। मेरी फैमिली बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, मैं बहुत ही इज्जत घराने की हूँ, तो मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो जगत दीदी को पहले नंबर तो इज्जत के बारे में सिखा दूँ। हो सकता है जगत दीदी तो पैसे बहुत कमा लिया है मगर इंसान को नहीं कमाया, मगर हाँ सिंपैथी लेने के लिए फिर से आंखों में विक्स लगाकर फिर से पब्लिक को अट्रैक्शन पाने के लिए आई है। बोली है मैंने क्या गलत कर दिया, इतना मैंने गलत कर दिया कि इतना लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरी बेटी को क्या होगा। आप सब कभी सोचे, इस तरीके की बातें जगत दीदी बोल रही। तो जगत दीदी से मैं ये बोलना चाहूंगी कि इतना ही आपको अपनी बेटी की चिंता थी तो कभी अपने किचन में जाकर अपनी बेटी के लिए लंच बनाया है? कभी अपनी बेटी को प्यार से अपने हाथों से खिलाया है? और आप जब 1.5 साल से रिलेशन में थी तो आप किसी को बेटी का घर बर्बाद कर रही थी, उस टाइम आपको नहीं दिख रहा था? 1000 लोगों ने आपको मना किया कि नेहा ये गलत है, नेहा ये गलत है, इधर से पैर पीछे कर ले, पीछे कर ले, पीछे कर ले। आपने किसी को सुना? नहीं सुना ना। सबकी कहने के बाद भी अपना रोमांस चालू रखा, उसके बाद भी आप सगाई कर लिए, सगाई के बाद भी आप उस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। सोच रहे हो कि इसका भी जिंदगी बर्बाद करूं, इसका भी जिंदगी बर्बाद करूं। आप 2 नाव पे चलना सीख रही थी। रो धोकर जो आई है ना सिंपैथी गेन करने के लिए, पब्लिक आपकी सिंपैथी से आपसे बहुत अच्छी से रूबरू है। ठीक है, तो आप पब्लिक को इस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उतने ही आप रिस्पेक्टफुल इंसान हो, इतने ही आपकी फैमिली रिस्पेक्टफुल है, तो आप लोगों को बद्दुआ ब्लैकमेलिंग शुरू से क्यों करते आ रही हो? अभी जो है लोग आपके ऊपर उंगली उठा रही हैं और बोल रही हैं कि पहले लोग कहाँ चले गए थे। आज नेहा जो है बहुत ही गंदी हो गई है, बहुत ही बुरी हो गई है। जब पहले आपके साथ जब गलत किया था तो उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला था? अरे बहन, आपके ऊपर कौन बोलता? अगर किसी ने गलती से एक वीडियो भी बना देता था कमेंट के लिए कि किसी ने हेट कमेंट किया, उस कमेंट का रिप्लाई देते हुए एक वीडियो भी बना दिया जाता था, तो आप अपनी भाई से उस फैमिली को इतना टॉर्चर करवाती थी, इतना टॉर्चर करवाती थी कि आप वीडियो डिलीट करो या थाने में जाऊं, कंप्लेन करूं, एमएलए के पास जाऊं, इतना कुछ करते थे। एक दिन नहीं, कितना दिन तक लगातार वो वीडियो नहीं डिलीट कर रहा है, उसका पति को टॉर्चर कर रही हो, उसको टॉर्चर कर रही हो, आप इसके बच्चे को भी नहीं छोड़ रही हो। तो उस टाइम आपको नहीं दिख रहा था, तो आप बहुत बड़ी सेल्फिश औरत थी। ठीक है, और अभी लोगों को मौका मिला है क्योंकि उस टाइम आपने पब्लिक सपोर्ट को बहुत ही गलत फायदा उठाया है, बहुत ही गलत फायदा उठाया। पब्लिक आपके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी, तो उस विश्वास को आपने तोड़ा है, उस विश्वास को आपने तोड़ा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर सचिन अभी गलत होता तो पूरी पब्लिक आपके सपोर्ट में रहती, मगर यहाँ पे 101% गलती आपकी है क्योंकि आपको एक लोग नहीं 1000 लोगों ने मना किया, एक बार नहीं कई बार लोगों ने मना किया कि ये जो तुम कर रही हो, तुम्हारा और सचिन का जो रिश्ता है बहुत ही गंदा है, वो समाज के लिए सही नहीं है,
नेहा जो तुम कर रही हो अपना पैर पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, मगर तुम जगत दीदी फिर भी किसी को नहीं सुना। आपकी सगी थी ना नीतू मेहना, नीतू दीदी आपकी सगी थी ना। दुनिया भले इधर से इधर हो सके मगर नीतू दीदी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती थी ना, मगर नीतू दीदी भी तुम्हारे खिलाफ हो गई, क्योंकि तुम भाई बहन तुम दोनों ने सभी लोगों को ब्लैकमेल किया, इतना ब्लैकमेल किया कि नीतू मेहना के पूरा परिवार जो है वो टेंशन में आ गया था, डिप्रेशन में आ गया था। लास्ट में वो अपनी बातें कहकर भड़ास निकाला और अपना दिमाग को हल्का किया और फैमिली के बीच में वो सेटल हुई है। न जाने कितने लोगों को ब्लैकमेल कर करके रख रही थी, तो कैसे वो पहले तुम्हारे खिलाफ बात कर लेती। तुम जगत दीदी के खिलाफ किसी ने भी एक गलती से भी वीडियो बना देता था तो उसको उसका भाई जो है इतना टॉर्चर करता था, उतना टॉर्चर करता था कि मत पूछो। कल मैंने डॉक्टर प्रियंका शुक्ला का मैंने वीडियो देखा जिसमें वो प्रियंका जी बोल रही हैं कि मैंने सिर्फ एक रिप्लाई का मैंने वीडियो बनाया था, उसके लिए जगत दीदी के भैया ने भाई जो है इतना टॉर्चर किए कि मेरा हस्बैंड जो है, प्रियंका शुक्ला के हस्बैंड जो है वो टीचर है, ठीक है, 10th क्लास के बड़े बड़े क्लासों के बच्चे को पढ़ाते हैं। और दीदी ने बोली, प्रियंका शुक्ला बोली कि बच्चों का एग्जाम का बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवा रहे थे, मेरे हस्बैंड को इतना टॉर्चर किया गया, इतना परेशान किया गया, जो कि मेरे हस्बैंड जो है इतने सीधे साधे सबल इंसान है कि किसी से भी कोई भी बदतमीजी नहीं करते हैं, ऊंची आवाज में नहीं बात करते। उनको टॉर्चर किया गया कि वीडियो डिलीट करवाओ, वीडियो डिलीट करवाओ। और प्रियंका शुक्ला जो है अपनी बातों पे अड़ी रही कि मैं नहीं डिलीट करूंगी, मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला ही नहीं है, मैं क्यों वीडियो डिलीट करूं। इतना धमकी डेली के डेली कि मैं कंप्लेन करूंगी, एमएलए के पास जाऊंगी, एचएसओ के पास जाऊंगा। इस तरीके से दोनों भाई बहन जो इतना टॉर्चर किया कि आप सोच सकते हो। तो आप खुद बताओ कि क्या जिसके साथ जगत दीदी पहले इतना गंदा ब्लैकमेलिंग कर रही थी, लोगों को ठग रही थी और बहुत सारे लोगों को इसने जगत दीदी और भाई बहन दोनों मिलकर कैरियर को ठप कर दिया। अभी जो है जगत दीदी रोने के लिए आ गई है विक्स लगाकर आंखों में। सरिता जेठू जो है वो प्रेग्नेंट थी, उस टाइम प्रेगनेंसी में उसका मजाक उड़ाया, उस टाइम आपको शर्म नहीं आया। अभी आपको खुद के ऊपर बहुत चिंता हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। आप तो बेशर्म हो, आप एकदम सच में बेशर्मी की इसी लायक थी, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही थी तो एंगेजमेंट के बाद भी क्यों रिलेशन में थी। पब्लिक को जवाब दो, पब्लिक को जवाब दो। यहाँ पे जगत जी जो है बोल रहे थे कि सब तो मुझे हो रहा था, मगर मैं सवाल कैसे करता। जिस सिचुएशन में मनीषा थी उसी सिचुएशन में मैं थी। एक राखी बांधकर सचिन को राखी बांधी है, राखी बांधकर पवित्र धागे को इसने बदनाम किया है। अगर मनीषा ने कई बार इसके ऊपर उंगली उठाया है कि आप इस तरीके से मेरे पति से बात मत करो, मेरे पति से दूर हो जाओ, मेरे पति से बात मत करो, फिर जगत दीदी क्यों, बात तो मैं करूंगी, जो करना वो उखाड़ ले, जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं तो बात करूंगी, क्यों बोल रही थी, क्यों बोल रही थी। अगर जगत दीदी निर्दोष है, वो भी अपनी इमोशनल थिंक लेके आ रही है, भिक्स लगाकर आंखों में एक्टिंग तो एकदम मस्त कर रही है, नंबर 1 की एक्टिंग कर रही है, अपनी बेटी को मोहर बना रही है, अपनी बेटी के लिए वो शादी कर रही थी। शर्म आना चाहिए तुम जैसी औरतों को। तुम ना विधवा औरतों के ऊपर एक कलंक बनी हुई हो। विधवा औरत कितनी पवित्र होती हैं, अब तो औरतों को ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि औरत जात कितने गंदे होते हैं। अगर कोई मजाक से भी भाई बहन का रिश्ता या रियल में भी हो ना, फिर भी वो शांति से वो अपनी जिंदगी वो काट नहीं सकता कोई पत्नी। तुमने भाई बहन के रिश्ते को मजाक बनाकर रख दिया जगत दीदी, और अभी आंख में विक्स लगाकर नंबर 1 एक्टिंग कर रही हो सिंपैथी गेन करने के लिए। जगत दीदी के रोने से इसके बहकावे में बिल्कुल मत आना, क्योंकि वो अगला तैयारी वो कर चुकी है कि आगे इसको क्या करना है। क्योंकि पब्लिक की नजरों में एक इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है कि लोग इसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो किसी तरीके से पब्लिक के इमोशनल को तो अपने कंट्रोल में करना है ना, पब्लिक की तरफ सिंपैथी कार्ड तो फेंकना है ना। जब ये औरत सबके कहने के बाद भी ये रिश्ता नहीं तोड़ रही थी,
छोड़ी तो आप खुद बताओ एक किसको छोड़ सकती है। सरिता जेठू ने पायल पहनाया, उस पायल को भी मजाक बना दिया। इस औरत के अंदर इतनी घमंड थी, जब व्यूज आ रहे थे तो इतनी घमंड थी कि मुझे सब लोग ने इस्तेमाल किया, यूज किया। सोच लो, जिसको जगत दीदी के पैरों को लोग माथा में लगा रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, किस तरीके से जगत दीदी जो है सबको अपनी गंदी हाथों से आशीर्वाद देती थी, उस टाइम इसको शर्म नहीं आ रहा था। और अभी जो इसके साथ बहुत गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे चंगुल से जगत जीजू बच गए, नहीं तो अगर वो शादी के बाद ये चीजें पता चलती ना तो वो उनका जिंदगी जो है लाइफ नरक बन जाता, पूरा घुट घुट के मरता वो बंदा। बोलते हैं ना कर्मा इज रिटर्न। तुम्हारी माँ जगत दीदी की माँ ने कितनी गंदी बद्दुआ दिया था, कितनी गंदी बद्दुआ दिया था कि तुम्हारे बच्चे कभी खुश नहीं रह पाएंगे, तुम्हारे माँ बाप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, तुम खुश नहीं रह पाओगे पूरी जिंदगी में, तुम्हें संतान की खुशी नहीं मिल पाएगी। वो सारा कर्मा जो है ना, सारी बद्दुआ जो है तुम्हारे माँ के ऊपर और जगत दीदी की पूरी फैमिली के ऊपर रिटर्न हुई है। ये प्रूफ है, ये बिलीव करो ईश्वर के ऊपर। भगवान सच में होते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसके साथ वो कर्मा रिटर्न होता है, कर्मा रिटर्न होता है। जगत दीदी किसी के खिलाफ अपने लिए एक नेगेटिव कमेंट तक नहीं किसी के कमेंट में छोड़ती थी। मेरे नाम से कमेंट आया, गलत कमेंट, इसको डिलीट करो, डिलीट करो। अगर डिलीट नहीं कर पा रही है तो फिर ब्लैकमेलिंग कि मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज क्यों जगत दीदी चुप थी और अचानक से आई है विस्फोटक बन के, रोते धोते आंखों में इतना विक्स लगाया है कि आप खुद देखो इसके आंख कितना फूला हुआ है। जब इंसान रियल में रोता है ना तो पूरा शकल फूल जाता है, ठीक है, मगर जगत दीदी का सिर्फ आंख सूजा हुआ है। तो आंख सूजने का मतलब आप खुद घर में विक्स लगाकर देखो कि आपका आंखों का क्या मरम्मत होता है। तो जो जगत दीदी रोने धोने के साथ आई है ना, वो विक्स लगा कर आई है, ठीक है, सिंपैथी गेन करने के लिए। अभी भी इसके हल्के फल्के बहकावे में मत जाओ, क्योंकि इसने 1.5 साल एक पति को अपनी पत्नी से अलग किया है, सब कुछ जानते हुए भी कि भाई बहन का रिश्ता है, फिर भी तो उसका सजा तो भगवान तो देंगे ही देंगे ना। उस बंदे को तुमने पागल करके रख दिया है, पागल करके रख दिया है। सिर्फ एक माफी मांगने की वजह से तुम्हारी ये इज्जत की धज्जियां उड़ी है। तुम्हारे अंदर इतनी अकड़, इतनी मतलब घमंड भरा हुआ है कि मत पूछो। सचिन बोला था सिर्फ तुम ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा तुम सिर्फ माफी मांग लो। तो ये जगत दीदी जो है चैलेंज करती है कि मैं 15 दिन में शादी करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, जो उखाड़ना वो उखाड़ के दिखा, जो प्रूफ रखना वो रख। इस तरीके के चैलेंज दिया था एक आदमी को, एक मर्द को, जिसके साथ इसने गलत किया, जिसके साथ उसकी पत्नी को 1.5 साल अलग रखी। जगत दीदी बोल रही थी तुम अपनी पत्नी को टच नहीं करोगे, फिजिकल नहीं होगे, वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। वो दीदी आ जाई है अपने आप से सफाई देने के लिए। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।